ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को चिंतन करने की विशेष बात कही है, इसलिए कि हमें और बातों की चिंता नहीं करनी। कई बार ऐसा अनुभव करते हैं सब कि और बातें बहुत मन में आ जाती हैं, लेकिन अगर आपका मन पहले से ही व्यस्त है और रूहानी चिंतन में है, बाबा की कही हुई ज्ञान के खजाने में, रत्नों में है, उसकी विधि भी प्यारे बाबा ने हम सबको सुनाई है। विचार सागर मंथन, ये भी चिंतन ही है, लेकिन ये चिंतन तो बहुत ऊंचा उठाता है ना। तो बाबा ने आज कहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना ही चिंतन करो, औरों का नहीं। निश्चिंत किया बाबा ने। किस बात से? क्यों औरों का नहीं करना? क्योंकि बाबा कहते हैं ये कर्म विधान है, जो करेगा सो पाएगा। फिर आप क्यों चिंतन करते हो जब है ही? हम क्यों चिंतन करें? कितना अच्छा बाबा ने हमको हल्का कर दिया है ना। क्योंकि आज नहीं तो कल उसको मिलना तो है ही। इसलिए ये सोचना भी व्यर्थ है कि ये कैसा वो कैसा। हर एक आत्मा अपने ही कर्म अनुसार प्राप्त कर भी रही है और करती भी रहेगी। तो आज बाबा ने ये मूल बात हम बच्चों को पक्की कराई है, जो करेगा सो पाएगा। आप उसका चिंतन मत करो। फिर बाबा ने आज विशेष त्रिकालदर्शी होने का क्या लाभ है, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों कालों की समझ दी कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, मालूम है ना आप सभी को। तो ये सारे राज बताने से बाबा ने हम बच्चों को वो राज बता दिए कि हम अपने पार्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बजा सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप तो त्रिकालदर्शी बनने से जान गए कि मैंने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। बजाया ना 84 जन्मों का पार्ट। और फिर हमको घर जाना है, वापिस शांति धाम। और फिर हमको इस नई दुनिया में आना है। और वो पार्ट हमने कैसे बजाया? हीरो एक्टर बनकर, साधारण नहीं। कभी कभी कोई को ख्याल आता है इतने बड़े बड़े आदमी तो आते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। बाबा के बच्चे नहीं बन सकते, कोई कोई बनते हैं, आपने देखा ना। क्योंकि उन्होंने वो 84 जन्मों का अपना रोल उनका बना ही नहीं है। आएंगे जरूर, संपर्क में रहेंगे, संबंध में रहेंगे, सेवा भी करेंगे, लेकिन पावन बनना है, ये आवश्यक है। तो इसलिए बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता है कि इस समय का जो संगम युग है, ये जो काल प्रेजेंट चल रहा है, इसमें आप बच्चों को ये स्मृति रखनी है कि मैं मूल वतनवासी हूं और यहाँ एक्टर बन के पार्ट बजा रही हूं और मुझे पावन होकर रहना है। यही मुख्य पुरुषार्थ है।
फिर बाबा कहते हैं चेक करो, कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती, मैं उसके अधीन तो नहीं हूं। ये हर एक खुद अपना चार्ट देखे। हाँ, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कहाँ बुद्धि जाती है, कौन सी कर्म इंद्रिय चलायमान होती है, तो ये अपना स्वयं चेक करो। फिर बाबा कहते निर्भय होके रहो। निर्भय आपस में नहीं कि मैं इसको ठीक कर दूंगी, हाँ, नहीं, मैं आत्मा हूं और मुझे स्वयं का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन करना है। मैं आत्मा हूं, बाबा कहते ये अंदर बड़ी प्रैक्टिस रहे तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। तो फिर कोई बात का भय नहीं। अधिकतर आजकल कौन सा भय आता जा रहा है, कई आकर सीधा पूछते हैं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? हाँ डॉक्टर साहब, हमने कहा अच्छा ये संकल्प है तो डॉक्टर को चेक करा लो, निश्चिंत कर देगा, और अगर होगा तो ट्रीटमेंट कर देगा, है ना? तो ये बातें भय भय की निशानी है। और भी प्रकार के बहुत भय होते हैं, वो आप देख ही रहे हो दुनिया में। कितने प्रकार के भय हो गए हैं आजकल, लंबी लिस्ट है उसकी, अब वो क्या सुनानी है। लेकिन उसका हल कौन सा है? आत्म अभिमानी बनना। अब वो बनते नहीं। मैं आत्मा हूं। बाबा ने क्यों सबसे पहले यही ज्ञान दिया, यही पाठ पक्का कराया, तुम आत्मा हो। और मैं आत्मा कैसी हूं ये भी समझा दिया। उसके समझने से आत्म अभिमानी बनना सहज हो गया। सारी बातें आत्मा की सुना दी। दुनिया में भी आत्मा है कहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम आत्मा क्या है, कैसी है, क्या उसका धर्म है, क्या उसका गुण है, क्या उसका रोल है। बाबा ने तो हमें ये सब बता करके सहज कर दिया अपने को आत्मा समझना। जब रोल ही आत्मा प्ले कर रही है तो मैं कौन हूं? आत्मा। शरीर तो अकेला रोल प्ले कर नहीं सकता ना। तो फिर निर्भय रहेंगे, बहुत निर्भय रहेंगे।